प्रोत्साहन मिलता है। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे को व्हाट्सएप में और लोग आके माने बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और कमेंट्री के लिए बोलते हैं, तो मुझे अपने व्यस्ततम दिनचर्या में भी जाना पड़ता है और मुझे पसंद आता है जब कोई माने सामने से माने मेरे को मैसेज करता है। दर्जनों मैसेज मेरे को आए हैं और खासकर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मेरे को खास माने अच्छे अच्छे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, जिसमें समत खान जी भी हैं। उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप फाइनल में जरूर रहिए ऐसा करके। और मेरे को भी व्हाट्सएप में और मेरे पेट्रोल पंप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे कमेंट्री के लिए मेरे को मैंने प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं रोज वैसे कमेंट्री कर रहा हूँ 7 से 8 शाम को। और कल सेमीफाइनल और या कल सेमीफाइनल और फाइनल है, तो उसमें मैं शायद ज्यादा देर तक कमेंट्री कर सकूं। तो धन्यवाद मिथिलेश सर कि आपने भी मेरे कमेंट्री पर गौर किया और मेरे को प्रोत्साहित किया। क्योंकि जब हम लोग अच्छा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा हमारे जो श्रोता हैं उनसे ही आता है। जब कोई तारीफ करता है तो हम लोग ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्लास भी ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग हालांकि मैंने मीटिंग में जुड़ नहीं पाते हैं, वीडियो देख के कई बार मेरे को बोलते हैं कि मैंने आपका फलाना वीडियो देखा था, बहुत अच्छा था, या बहुत अच्छा आपने बताया था। तो प्रोत्साहन जरूरी है। मैंने जो भी अच्छा मैंने काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन ही चाहते हैं। जैसे मिथिलेश सर हैं, निस्वार्थ रूप से वो भी सेवा करते हैं, उनकी भी बहुत तारीफ होती है और शायद तारीफ से ही उनको ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए वो अपने काम को माने उच्चतम स्तर पर ले गए हैं और धीरे धीरे और माने उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसा है, मैं हमेशा से ही लोगों को वैसे समझाइश तो देता आता हूँ, लेकिन अगर कोई सामने से बोलता है तो और अच्छा लगता है और अच्छा करने की चाहत होती है। तो ध्यान रखिए कि छुरा में अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, कल उसका फाइनल है। अगर टाइम मिल पाए तो जरूर आइए, वहां मेरी कमेंट्री रहेगी सेमीफाइनल और फाइनल में। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बहुत भीड़ रहता है। तो आइए आज टॉपिक में चलते हैं। आज एक ऐसे विषय के लिए मैं बोलना चाहता हूं जो कि बहुत ही खतरनाक है और लोगों को पता ही नहीं चलता है। या फिर ये कहा जाए कि जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई उनको सिम्टम नहीं रहता है, उसको भी अपना बड़ा पेनल्टी दे के उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में कई बार लोगों को कोई प्रारंभिक सिम्टम नहीं आता। हार्ट अटैक में अक्सर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारा चेस्ट पेन होगा, सीना भारी लगेगा, पसीना आएगा, थकान लगेगी, बहुत सारा मैंने मिथक पाल के रखे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग 10 किलोमीटर तक भी दौड़ सकते हैं और जिन्हें कोई भी प्रारंभिक लक्षण नहीं है, उनको भी सडन डेथ के रूप में हार्ट अटैक का पता चलता है। माने सडन डेथ माने अचानक मृत्यु। उनको उससे पहले ना कोई ब्लॉकेज के बारे में डॉक्टर ने बताया था, ना रिपोर्ट में आया था, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, ना ऐसा कुछ भी होगा, उसके बाद भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और पहले ये मिथक था कि मिथक नहीं बोलना चाहिए, मेडिकल साइंस का ही ये रिपोर्ट है कि जो हार्ट अटैक की उम्र है वो मेल में 65 साल और फीमेल में 72 साल, इस उम्र में ही ज्यादातर हार्ट अटैक आते हैं। तो उससे पहले लोगों को लगता ही नहीं था कि हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन अभी के जो आंकड़े आए हैं WHO के, उनके अनुसार 2020 के बाद जो आंकड़े WHO ने जारी किए हैं, तो उसमें हार्ट अटैक के 50% मामलों में 40 साल और 40 साल से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। तो इसके पीछे का कारण भी हमारे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो सकती है या स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता हो सकती है। तो हम अगर अपने शरीर के बारे में जानना
चालू कर देंगे तो बड़ी गंभीर डैमेज से अपन बच सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो डैमेज सडन डेथ के रूप में भी हो सकता है, माने अचानक मृत्यु। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम जरा सी अज्ञानता से अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसीलिए हम लोग रोज रोज ये अवेयर करने की कोशिश रहती है मेरे द्वारा भी कि आप कम से कम बेसिक जानकारी रखिए अपने शरीर के बारे में। तो आज मैं हार्ट अटैक के बारे में ऐसा एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूं, और एक ऐसा टेस्ट जो कि आपको सडन डेथ से बचा लेगा और जो आपके ब्लड रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो आप घर बैठे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ आंकड़े और कुछ टेस्ट बताऊंगा घर में करने वाला, जिससे आप हार्ट अटैक और अचानक मृत्यु से बच सकते हैं। तो इससे पहले जानिए कि मैंने हार्ट अटैक मैंने होता क्यों है, क्या क्या होता है जिससे मैंने लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो असल में ये हमारे दिल का ही मामला है। दिल धड़कते रहता है 24 घंटा। जब जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तक के हमारा जो दिल है वो धड़कते रहता है बिना रुके, बिना थके, बिना 1 मिनट आराम करे। तो चूंकि वो दिल धड़कते रहता है, काम करते रहता है, और काम करने के लिए मांसपेशियों की जरूरत रहती है। तो हमारा दिल भी मांसपेशियों से बना है, मसल से बना है। और चूंकि ये सबसे ज्यादा काम करने वाला मसल्स है, जैसे हमारे शरीर का और जो मसल्स हैं, जैसे हमारे हाथ पैर के मसल्स हैं, कुछ घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन दिल के साथ वो मामला नहीं है। दिल को लगातार एक रफ्तार में धड़कना पड़ता है, और चूंकि वो मांसपेशी है इसलिए उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन की जो पूर्ति जिस नस से होती है उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। कोरोनरी नस माने कोरोनरी आर्टरीज के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है दिल के मसल्स को। मैं दिल से जाने वाली खून की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल जिस चीज से बना है, जिस मसल से बना है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर रहा हूँ। इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि दिल से जाने वाले जो ब्लड है उसमें अगर कुछ तकलीफ होती है, प्लाक जमता है, तब तो हमको पता चल जाता है। लेकिन स्वयं अगर दिल के मांसपेशी वाले कोरोनरी आर्टरीज में अगर तकलीफ आए तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि कोरोनरी आर्टरीज पाइप नुमा एक चीज रहता होगा जिसमें खून बहता है, और जब जैसे बाथरूम के पाइप में कोई गंदगी जम जाती है और वहां से पानी नहीं जा पाता है, ठीक उसी तरह से हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज जम जाता होगा और ब्लड का सप्लाई रुक जाता होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है वो पाइप नुमा जिंदा टिश्यू है। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके जो वो जो जिंदा टिश्यू है उसके अंदर एक पदार्थ रहता है, एंडोथेरियम बोलते हैं। नाम याद मत रखे, उसके काम को याद रखिए। एंडोथेरियम का काम रहता है कि हमारे इस कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चिकनाहट पैदा करना। जब वो जो एंडोथेरियम है वो चिकना रखता है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अगर वो चिकनापन खुरदुरा हो जाता है तो फिर उस माने खुरदुरे चीज को भरने के लिए हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वो उसको भरने का प्रयास करता है। अब इसको आसान भाषा में समझिए कि जब वो चिकना है तब तो हमारे जो खून है और खून के माध्यम से ऑक्सीजन जो जा रहा है वो अच्छे से हमारे दिल के मसल्स को पोषित करता है। लेकिन वो खुरदुरा हो गया, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों खुरदुरा होता है। मान लो किसी कारण से खुरदुरा हो गया, वो जो कोरोनरी आर्टरीज के निचली वाला सतह है जहां से ब्लड जाता है, तो खुरदुरा होता है तो जो एलडीएल है वो उसको भरने का प्रयास करता है। ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी दीवारों पर पुट्टी लगाते हैं, जैसे दीवार खुरदुरी रहती है और उसको चिकना करने के लिए हम लोग पुट्टी लगाते हैं, तो उसी तरह से जब हमारा कोरोनरी आर्टरीज के अंदरूनी सतहों पर अगर स्क्रैच आते हैं या खुरदुरापन आता है तो वहां पर बैड कोलेस्ट्रॉल उसको भरने की कोशिश करता है। तो
जब ये भरने की कोशिश करता है और उसी दौरान हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी एक्टिव होता है और वहां जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को खाने लगता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल और हमारा इम्यून सिस्टम और ऑक्सीजन की कमी, ये तीनों मिलके एक पदार्थ बनाते हैं और उसी पदार्थ को हम लोग प्लेक कहते हैं और यही प्लेक है जो ब्लॉकेज बोला जाता है साधारण भाषा में। तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी जिम्मेदार है इसके लिए, हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज को खुरदुरा किया हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ने। हमारे हमेशा जो हाई रहता जो बीपी है या जो हमेशा हाई रहता ब्लड शुगर है, यही दोनों तीनों चीज है। और स्ट्रेस, ये तीनों चीजों मिलकर कोरोनरी आर्टरीज के जो अंदरूनी सतह है उसको स्क्रैचेस देते हैं। जो मैंने पहले ही बताया, स्क्रैच ही वो पहला लेवल है हार्ट अटैक का जो हमारे हार्ट अटैक के लिए कारण है। तो ये अब आप प्लाक समझ गए हैं, तो इसके लिए अब आपको अब करना क्या है। जैसे अब ये प्लाक बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सिम्टम आएगा या हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब आप इसको समझिए कि प्लाक बन गया है, इसका मतलब खून में अवरोध नहीं है। आपका अगर 90% भी ब्लॉकेज है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो 90% ब्लॉकेज होने के बाद भी आपके खून के फ्लो में कोई बाधा नहीं होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है वो फ्लेक्सिबल होता है, और जितना अगर ब्लॉकेज है तो अपनी चौड़ाई बढ़ा लेता है, तो चौड़ाई बढ़ा लेता है तो खून का फ्लो चलते रहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 90% ब्लॉकेज के बाद भी अगर खून का फ्लो हमारे दिल में अच्छे से हो रहा है, तो फिर हार्ट अटैक आता क्यों है? यही यक्ष प्रश्न है कि ब्लॉकेज हार्ट अटैक कब बनता है। तब इसको ध्यान से सुने। इसमें ब्लॉकेज दो तरीके से होता है, एक हार्ड ब्लॉकेज होता है या हार्ड प्लाक होता है, और एक सॉफ्ट प्लाक होता है। तो हार्ड प्लाक हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जब तक वो हार्ड है शरीर में पड़ा रहेगा, उसके ऊपर से खून बहता रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। दिक्कत तब आती है जब ये जो हार्ड प्लाक है ये सॉफ्ट प्लाक में बदल जाता है, और इसके पीछे का कारण भी हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो जब ये जो प्लाक है वो सॉफ्ट प्लाक में जब बदलता है, तो इसको मान के चलिए कि अंदर जो प्लाक भरा रहता है, ऊपर उसकी एक परत बन जाती है। ये मान के चलिए, कल्पना कीजिए एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा, पानी मतलब प्लाक, और जो लेयर बनी हुई है वो गुब्बारा